हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फाइनेंस दस्तक में। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक निवेश की एक दूसरी यात्रा, जिसमें इससे पहली वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया है और आपने काफी कुछ सीखा है और आपके सुझावों के अनुसार ही मैं कुछ कंटेंट आपके सामने लेके आया हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे योद्धाओं का यह सवाल था, क्या सर म्यूचुअल फंड जैसा व्हीकल डूब सकता है? क्या वो भाग सकता है? तो मैं आपको यहां पर यह बताते चलूं, नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड पर बहुत सारे रेगुलेशन हैं। सेबी उसको रेगुलेट करता है। अब आप कहोगे कि सर क्या बैंकों से भी ज्यादा सेफ होता है म्यूचुअल फंड? मैंने कहा बिल्कुल, बैंकों से भी ज्यादा सेफ होता है म्यूचुअल फंड, बशर्ते कि आपको यह मालूम हो कि आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, क्या आपने कितना पैसा कितने समय के लिए लगाया है। अगर ये सारे पैरामीटर्स आपको मालूम है तो बैंकों से भी ज्यादा सेफ रहेगा म्यूचुअल फंड। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि याद रखना, बैंकों में भारत सरकार केवल 5 लाख रुपए तक की गारंटी लेती है। उसके लिए उन्होंने कानून बनाया है, क्योंकि बैंक डूबे हैं और कभी आपने म्यूचुअल फंड डूबते नहीं देखा होगा। इसका एक रियल एग्जांपल मैं आपके सामने लेके चलता हूं। आप जिन स्थानों पर रहते हैं वहां पर आपने देखा होगा कि आप बचपन में आपके यहां पर कोई दुकान हुआ करती थी। इतना तो हुआ है कि वो आज वर्तमान में दुकान ना रही हो, परंतु उस स्थान पर कितनी सारे दुकानें नए ओपन हो गई हैं। तो इससे क्या साबित होता है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको ध्यान ये रखना है, म्यूचुअल फंड एक इस तरीके से काम करता है जैसे आत्मा। शरीर जाता रहता है, मतलब शेयर मार्केट में अलग अलग कंपनियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, परंतु आत्मा अजर अमर है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड अजर अमर है इस फाइनेंस की दुनिया में। आपको सर क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? उसके पीछे मैंने अभी आपसे क्या वजह बताई है। बाजार जब तक रहेगा, जब तक बाजार रहेगा तब तक म्यूचुअल फंड रहेगा। इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होगी आपको? तो याद रखना, एक बहुत बड़े राइटर हैं जिन्होंने लिखा है, रॉबर्ट कियोसाकी। ये क्या कहते हैं? One of the reasons that poor are poor, केवल एक ही कारण है कि गरीब गरीब रहता है। उसका रीजन क्या बताया है उन्होंने बताया है क्योंकि वो नहीं करता है पैसा और समय खर्च फाइनेंशियल नॉलेज के लिए। याद रखना, जब तक फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगी तो हम कैसे पता पाएंगे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्या होती है, स्टॉक मार्केट क्या होती है, शेयर किसे कहते हैं, इक्विटी किसे कहते हैं, बॉन्ड क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या होता है, ये सब होती सारी दुनिया क्या है। तो आप फाइनेंस दस्तक चैनल पर आइएगा, मैं आपको सारी जानकारी देते रहूंगा। इस चैनल का मेरा मुख्य उद्देश्य ही है कि मैं अपने जैसे लोगों के साथ एक बड़ा सर्कल बनाऊं और उनको फाइनेंस का ज्ञान देते रहूं, क्योंकि मुझे लेट पता चला है, परंतु जो मेरे आने वाली जनरेशन है, आगे जो लोग आएंगे, उनको लेट पता नहीं होना चाहिए। क्योंकि याद रखना, पैसा एक इतनी ताकत रखता है। इस दुनिया में 3 ही तो ताकत है। देश महान वो बनते हैं जिन देशों में, याद रखना है आप लोगों को, परिवार महान वो बनते हैं या देश महान वो बनते हैं जहां पर इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, उस घर का मुखिया मजबूत होता है और वह अपने देश की, अपने घर की सुरक्षा करने में सक्षम होता है। और इन सब के पीछे बैकग्राउंड क्या होता है? पैसा। मनी इज इक्वल टू पावर। और मनी से मनी क्रिएट कैसे की जाए, कंपाउंडिंग का जादू क्या होगा, आज इस क्लास में हम कंपाउंडिंग का जादू सीखने के लिए आए हैं। आइए सीखते हैं कंपाउंडिंग का जादू। एक मैंने आपके सामने एक रियल एग्जांपल लिया है। सामने एग्जांपल क्या है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इस विश्व का 8वां अजूबा है। याद रखना, 8वां अजूबा है। कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, इस एग्जांपल को समझिए और अपने कंपाउंडिंग की जिज्ञासा को आज पूरा कीजिए। फाइनेंस दस्तक पर मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, बस फाइनेंस दस्तक के साथ आपको रहना है। ध्यान ये रखना है, यहां पर अगर ब्याज दर 10% है, यहां पर मैंने ब्याज दर रखी है ईयरली ब्याज दर, और यहां पर 15% अगर आपको रिटर्न मिलता है, और यहां पर कभी रिटर्न 20% मिलता है, और यहां पर रिटर्न अगर 25% मिलता है, और यहां पर रिटर्न अगर 30% मिलता है, और यहां पर रिटर्न अगर 40% मिलता है। याद रखना, रिटर्न के पीछे नहीं भागना है, आपको एक बात ध्यान देना, समय देखना है, किस समय पैसा इन्वेस्ट करें। सबसे इंपॉर्टेंट समय होता है, और उसके बाद अमाउंट होता है, और तीसरे नंबर पर रिटर्न होता है। क्योंकि याद रखना, रिटर्न आपके हाथ में नहीं है। यह तो कुछ ऐसा एग्जांपल है
जब आप ऑफिस से घर के लिए निकले और आपसे किसी ने पूछा कि आप कितने देर में घर पहुंच जाओगे ऑफिस से घर, तो आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते, क्योंकि आपके हाथ में केवल और केवल आपके हाथ में क्या है, गाड़ी का स्टीयरिंग है, लेकिन स्पीड तय करेगी उस रास्ते की जो दूरी है। उस रास्ते पर अगर जाम मिल गया तो आपकी स्टीयरिंग और आपकी स्पीड कोई मतलब मैटर नहीं करेगी। तो ध्यान ये रखना है, आप केवल गंतव्य तक पहुंचिए, आप घर तक पहुंचेंगे, ये वो सड़क तय करेगी, आप नहीं। क्या पता सड़क पर कितना जाम लगा हो, तो आपको केवल धैर्य रखना है, मंजिल पर पहुंच जाओगे। बहुत बीच बीच में जाम जरूर मिलेंगे, और जो कमजोर लोग हैं शॉर्टकट जरूर ढूंढेंगे, और शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में वो कब लॉन्ग कट में बदल जाता है ये आप जानते हैं। आपने भी अपने जीवन में कई बार ये गलती की होगी, लेकिन इस फाइनेंस दस्तक पर मैं आपको ये गलती नहीं करने दूंगा, ये वायदा है। बस आपको सीखते रहना है। क्या सीखना है, ध्यान दीजिएगा। अगर कितना भी पैसा हो और आप उस पैसे को 3 साल के लिए लगाते हो, एक मान लीजिएगा 1 लाख रुपए आपने लगाया, 3 साल के लिए लगाया, और अगर आपको रिटर्न कितना मिल रहा, मतलब ब्याज कितना मिल रहा है, तो आपको 10% अगर रिटर्न मिलता है। पहले सबसे छोटा बात लेके चलता हूं, तो आपका 1 लाख रुपए 1,30,000 रुपए हो जाएगा 3 साल में। 10% अगर आपको ब्याज मिलता रहे, अगर वही 5 साल के लिए छोड़ा आपने, तो वही 1 लाख रुपए 1,60,000 हो जाएगा। अगर आपने 10 साल के लिए छोड़ा तो 2,60,000 हो जाएगा। अगर वही 1 लाख रुपए आपने 30 साल के लिए छोड़ दिया और 10% आपको ब्याज मिलता रहे, तो आपका 1 लाख 17 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ब्याज 10% मिलता रहे। अब मैं ब्याज बढ़ा देता हूं, अगर ब्याज आपको मतलब रिटर्न 15% मिलता रहे, क्योंकि ब्याज अच्छा वर्ड नहीं रहेगा, यहां रिटर्न रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट में क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। और मैंने देखा है बहुत जितने भी म्यूचुअल फंड हैं वो आपको 15% तो रिटर्न लॉन्ग टर्म में दे ही देते हैं, 15% तो दे ही देते हैं। याद रखना, अगर आपको ये सबसे बेहतर एग्जांपल है, ये समझ के चलो, आप अपना माइंड सेट याद रखना, 15% आपको मिल जाएगा अगर आप थोड़ा प्रयास। देखो वहां पर एक वर्ड लिखा है, म्यूचुअल फंड इज अ मार्केट रिस्क। वो मार्केट रिस्क क्या है कि आपको जानकारी नहीं है कहां पैसा लगाएं। ऑनलाइन माध्यम पे चले जाते हो, बहुत सारे ऑनलाइन माध्यम ऐसे हैं जिनके प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हो, ग्रो है, जोरोदा है, एंजल वन है, मनी है। आपको नहीं पता कि कौन से किस तरीके से पैसा लगा देते हो, कितना सारा वहां कहां चला जाए, तुम्हें क्या पता है। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाइए, वो आपको बेहतर अवेयर करेगा। आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि वो फीस लेगा या उसका कोई चार्ज होगा, लेकिन आपकी जिंदगी भी तो संवार देगा वो। क्यों? क्योंकि बिना अवेयरनेस के आप कुछ नहीं कर सकते। 1-2 साल के YouTube के ज्ञान से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। किसी व्यक्ति के पास जाइए, डॉक्टर, अगर बीमारी हुई है तो डॉक्टर के पास जाते हो, खुद चैट जीपीटी से दवाई नहीं खा लेते हो, खाओगे तो कुछ और हो जाएगा। ऐसे ही फाइनेंस की दुनिया भी होती है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, 15% अगर आपको रिटर्न मिलता है तो 3 साल में आपका पैसा 1.5 गुना हो जाएगा। अगर 15% आपको रिटर्न मिलता है तो 5 साल में आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है, 15% है तो 5 साल में 2 गुना हो जाएगा, और 10 साल में 4 गुना हो जाएगा, और अगले 30 साल में 66 गुना हो जाएगा, 66 टाइम। अब ध्यान देना, यहां पर 10 साल में 4 गुना, तो अगले 10 साल में कितना होना चाहिए था भाई? 2 गुना हो जाना चाहिए था 4 का, लेकिन नहीं, ये कंपाउंडिंग है। यहां 4 गुना से 16 गुना हो जाएगा अगले 10 साल में, और उससे अगले 10 साल में 20 से 30 साल में जाओगे तो आपका पैसा 66 गुना हो जाएगा। अगर 15% रिटर्न मिल रहा है तो 1 लाख का 66 लाख हो जाएगा। ये है कंपाउंडिंग का जादू। यहां देखिएगा, अगर आपका पैसा 25% की रफ्तार से, हर साल 25% की रफ्तार से बढ़ता है, तो 25 साल की रफ्तार से केवल और केवल पहले 3 साल में आपका पैसा, पहले 3 साल में पैसा आपका डबल हो जाएगा, और अगले 10 साल में आपका पैसा 9.5 मतलब 10 गुना हो जाएगा। और ध्यान देना, अगर आप 30 साल में देखोगे तो आपका पैसा 808 गुना हो जाएगा, 808 गुना हो जाएगा अगर 25% रिटर्न मिलता है। तो ऐसे समझ के चलो, आपने 1 लाख रुपए डाले और 25% अगर आपको रिटर्न मिलता है तो आपको 30 साल के बाद वो 1 लाख रुपए 8.5 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये है कंपाउंडिंग का जादू। लेकिन रियल एग्जांपल लेके चलते हैं, हमें रिटर्न 15% की उम्मीद लेके चलनी चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म। याद रखना,
इन्वेस्टमेंट वो करो जिसको डाल के आप उसको 2-3 साल तक 5 साल तक ना निकालो। ध्यान देना, नहीं तो फंस जाओगे। वो पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं डालना चाहिए। याद रखना, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जिसका प्रयोग आपको 2-3 साल में करना है। फिर उसके अलावा उसके लिए आपके सामने बॉन्ड है, लिक्विड फंड है, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, मल्टी असेट्स हैं। मल्टी असेट्स 5 साल का आपका प्रोडक्ट होता है, तो उसकी तरफ आपको चलना होगा। तो ये था कंपाउंडिंग का जादू। अगर इस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए, फाइनेंस दस्तक चैनल पर आइए और अपनी जिज्ञासा कंप्लीट पूरी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।